हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में सोलो लेवलिंग फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो काफ़ी सारे फैंस के लिए डिसहार्टनिंग साबित हो सकती है। वो ये है कि जिस तरीके से सोलो लेवलिंग के अभी 2 सीजन्स रिलीज़ हुए हैं एपिसोड्स के हिसाब से, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सोलो लेवलिंग के क्रिएटर्स ने ये डिसाइड किया है कि इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग सोलो लेवलिंग इन एन एपिसोड फॉर्मेट यानी सीजन्स के अंदर, वो इसकी एक मूवी रिलीज़ करेंगे। अब बात ये उठती है कि आखिरी मूवी का टॉपिक छिड़ा कैसे? तो ये सारी ज़िम्मेदारी आती है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की मूवी के ऊपर। इसी साल 2025 में डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल आर्क की मूवी रिलीज़ हुई और उस मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उस मूवी ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया और उस मूवी की वजह से डीमन स्लेयर की इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई कि अब बाकी सारे एनिमे क्रिएटर्स ने ये बात नोटिस कर ली है कि जब भी कोई हाईली एंटिसिपेटेड आर्क आने वाली होती है, तो अगर उसकी मूवी रिलीज़ कर दी जाए, तो पब्लिक का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लोग थिएटर्स को भर देते हैं। इसी वजह से अब सोलो लेवलिंग को भी एक मूवी की फॉर्मेट में रिलीज़ किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो एंट किंग होता है बेरू, वो अब संग जिन वू के अंडर आ चुका है एज़ अ शैडो सोल्जर। ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क्स आने वाली हैं, जिसमें से एक आर्क होने वाली है बारान, जो होता है मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम्स। इस मोनार्क के साथ संग जिन वू की अच्छी खासी लंबी लड़ाई होती है। क्यों होती है? लड़ाई का क्या रिजल्ट निकलता है और उससे संग जिन वू को क्या चीज़ मिलती है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा वरना आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने मानहवा पढ़ा है उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ अभी तो आगे चल के और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट्स आने वाली हैं। हमारे पास आइस मोनार्क है, बीस्ट मोनार्क है, प्लेग मोनार्क है एंड उसके बाद चल के हमारे पास ऐशबॉर्न है, जो एक्चुअली में ओरिजिनल शैडो मोनार्क होता है, जिसकी पावर्स फिर संग जिनवू को मिलती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अंतारेस, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, द अल्टीमेट फाइट। यानी ये वो फाइट्स होंगी जो पूरे सोलो लेवलिंग के एनिमे को फ्रेम करेंगी। तो जो क्रिएटर्स हैं सोलो लेवलिंग के, उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर वो इसकी एक मूवी निकाल देते हैं, तो पब्लिक का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और डीमन स्लेयर की मूवी का रिस्पॉन्स देख के हमें ये डिसीजन काफ़ी सही लग रहा है। इस तरीके से डीमन स्लेयर के अंदर जो तांजिरो होता है, उसी तरीके से हमारे पास सोलो लेवलिंग में संग जिन वू है। और जिस तरीके से हमारे पास डीमन स्लेयर में अकाज़ा है, गियू है, ये सारी दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास सोलो लेवलिंग के अंदर भी दूसरे मोनार्क्स हैं, आइस, बीस्ट एंड ऑल। तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्होंने निकाला है कि मूवी निकाल दें, क्योंकि इससे फ़ायदा भी ये होगा कि आप एक ही साथ 2 या से ढाई घंटे में आपको बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। अब एपिसोड में क्या होता है कि एक एपिसोड अभी रिलीज़ किया, तो 50% जो आवाम होती है, जो पॉपुलेशन है, वो ये कहती है कि पहले पूरा सीज़न रिलीज़ होने दो, उसके बाद हम देखेंगे। अब क मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बात कभी आता ही नहीं, क्योंकि बाय दैट टाइम कोई नया एनिमे रिलीज़ हो गया होता है। बात समझ रहे हो? मूवी में क्या होता है कि पूरी मूवी एकदम फेंक दी लोगों के सामने, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक आउटकम आता है और फिर लोगों को डिस्कस करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि अब एक फाइट को ये लोग एक एपिसोड में तो कवर करते नहीं। जैसे हमने अभी देखा सीज़न 2 में, जब एंट किंग बेरू के साथ संग जिन-वू की फाइट होती है, तो पहले पूरा एक तमहीद, मतलब एक पूरा एक फ्रेम बनता है। फिर संग जिन-वू आता है उस आइलैंड पे, फिर वो फाइट करता है, फिर बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है और वो फाइट खत्म होने के बाद संग जिन-वू क्या करता है, तो ये पूरी प्रॉपर स्टोरी बिल्ड हुई है। तो इस तरीके से मूवी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई जा सकती है। एंड ये बात भी काफ़ी एंटिसिपेटेड है कि जो नेक्स्ट सोलो लेवलिंग की मूवी आएगी, उस मूवी के अंदर हमें मोनार्क्स की फाइट भी दिखा दी जाएगी, जो सोलो लेवलिंग का मेन पार्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग इसकी डिसीजन के फेवर में हैं? एंड अगर आपने मानवा पढ़ा है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने ख़त्म किया था, मुझसे सब्र नहीं हो पाया, पहले सीज़न के बाद ही मैंने पूरा पढ़ लिया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मानवा है। एंड अगर ऐसे ही किसी और चीज़ की रिकमेंडेशन हो सिमिलर मानवास की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एनिमेज़ एंड होपफुली डोंगहुआस और दूसरी तरह के जो कल्चर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।